जो अल्लाह टीवी पे जो सरिता जी और फैयज जी और कैस और मोमिन जी थे, तो तभी फैयज जी ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने फट से बोल दिया नहीं कोई बात नहीं। हैदर भाई को देखो कितना प्यार करते हैं सब लोग, तो हैदर सही भाई बात है। आपका फर्ज बनता है कि बड़ा हार्ट करो आप और सबको उसमें संभालो, क्योंकि आपकी आपके लिए इतना लोग वो दिल से कर रहे हैं ना, बहुत लकी है आप, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। बट ये पूरी कायनात में ऐसा हो रहा है कि आपको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, तो छोटी मोटी बातें आप बॉदर नहीं करें। आप ये देखिए कि आपका काम कितना हो रहा है, नियरली हो गया है। क्यों? ये सब लोगों के जी कारण। तो आप वो अपना बड़ा हार्ट करो, कुछ बोलो नहीं, आप चुपचाप रहो, बस देखो आपका, आप ये देखो कि मेरे लिए कितने लोग फाइट कर रहे हैं, कितना लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मोमिन जी इतना फाइट कर रहे हैं, तो आप सबके लिए खुश हो जाओ। आप तो ब्लेस भी करते हो, सबको आशीर्वाद देते हो, तो फिर क्या इतना छोटे बड़ा बात मानते हो? सबको मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, कोई यही नहीं है बोलेगा कि आप में कुछ खामियां है। तो आप वैसे ही रहो, फिर दिल से भी किसी को कुछ बोलो नहीं, कुछ बुरा मत मानो, क्योंकि ये इतना स्ट्रेसफुल काम है कि सबका कभी ना कभी कुछ हो जाता है। तो आप समझ लो वो बात को, हमें मालूम है आप कौन से दौर से गुजर रहे हैं, बट ठीक है, उतना थोड़ा टाइम रह गया अदर भाई, आप थोड़ा संभल के रहो बस, बिल्कुल कुछ मुंह से बोलो मत, सिर्फ देखो आंखों से, सब अच्छा ही हो रहा है, आपके ही पक्ष में जा रहा है सब कुछ। तो बिल्कुल केस को ना खराब हो जाए, ऐसा अभी रहो। और सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये टाइम ऐसा है साथ में रहने का, ना कि तोड़ने का एक दूसरे का। तो मुझे यही लगता है कि हैदर भाई बड़ा हार्ट बनाओ, अपना दिल बहुत बड़ा बनाओ, उसमें सबको बिल्कुल संभालो, अच्छे बुरे सबको, कोई बात नहीं, भगवान देखता है, अल्लाह देख रहा है आपको, और आपके लिए हो भी रहा है सब कुछ, तो बिल्कुल सही। इसी में खुश रहो आप, है ना मैं स्पेशल जी? मैं ये हाँ। समझता हूँ पद्मा जी, ये मैसेज मैं डेफिनेटली गुलाम हैदर को कन्वे करूंगा कि पद्मा जी का थैंक ये यू। मैसेज स्पेशली आपके लिए। हाँ जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको जस्ट इग्नोर कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो सरिता जी को चिल आउट हो जाना चाहिए कि बस गुड, ठीक है, बोला वेरी गुड। बोला, चलो सब लोग अपना अपना वो कर लेंगे, क्योंकि उनका काम ही बताता है कि वो क्या चीज है सरिता जी, सो इट्स ओके, क्योंकि अपना बोल, अपना रहन सहन ही लोगों को बताता है कि हम क्या चीज है, सो इट्स ओके, सो जाने दो। और फैयज जी को भी मैं बोलूंगी कि आप बहुत बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं आपके लाइव भी देखती थी हमेशा, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं आप, और बहुत अच्छी से बात करते हैं, हैदर भाई को बहुत सपोर्ट किया आपने, वेरी मच। तो ठीक है, जाने दीजिए, बट और मुझे ये भी बोलना है कि सामने कुछ भी नहीं लेके आओ हैदर भाई, पीछे बात कर लो, वो पीछे बैकवर्ड में बैकग्राउंड में फिनिश करो, सामने आने ही नहीं दो लोगों के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या तमाशा दिखाना है, क्योंकि देखो आप, हैदर भाई को मालूम है कि लोग कितने अपोज में है और कितने लोग साथ में है, तो ऐसा बोल के तो और लोगों का फिर वो बढ़ेगा, अरे देखो सब तीनों इसमें, जैसे हैदर भाई आप लोग पाकिस्तान वाले और इंडिया तीनों में सब गड़बड़ हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है, तो सामने वाले लोगों को चांस हो जाएगा, हम क्यों चांस दें? तो बैकग्राउंड में सब सॉर्टेड आउट कर लेना है, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है फोन करके बात कर लो, एक्सप्लेन कर लो एक दूसरे को, दैट्स ऑल, फिनिश। और स्क्रीन पे आके फिर स्माइल करो और स्ट्रांग रहो, सबको दिखाओ हम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अभी हो ही रहा है स्ट्रांग, सही इतने बात लोग हैं ना, उनके कारण ही हैदर भाई आपका केस सॉल्व हो रहा है, और मोमिन सर कर रहे हैं, तो आई एम सो प्राउड ऑफ मोमिन सर, हमेशा मैं ऑलवेज बोलती हूँ एवरी लाइव में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मोमिन जी, एंड ऑलवेज आई लव हिम लाइक बिग मैन एंड लाइक दैट, वैसे इंसान मैंने देखे नहीं, उन्होंने श्रावणी को भी माफ कर दिया, श्रावणी को भी, सो इट्स अ वेरी गुड कि श्रावणी भी लगा रही है अपनी हार्डवर्क को, स्टार्ट से देख रहे हैं हम उसे भी, तो उसका भी अप्रिशिएट मोमिन सर ने किया, और सबको मालूम भी है, सब लोग खुश होके रहो, काम करो तो जल्दी होगा, जितना वेरी हम गुड, लोग मिलके रहेंगे जल्दी होगा, नहीं तो फिर बहुत अच्छी बात, मतलब नहीं है बहुत अच्छी ऐसा बात। कि आई स्क्रीन पे आई आके झगड़ा करो, ये करो, नो, यही अपना यही वो चीज है जो मैंने और पद्मा जी ने लाइव स्टार्ट करने से पहले डिसाइड किया था कि आज हमने
फुल ऑफ पॉजिटिविटी आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। और पद्मा जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप वो शब्द बोल रही हैं जो मैं बोलना चाहता था, आपने मेरे हिस्से का भी बोल दिया है। अच्छा। थैंक यू। वेरी प्राउड कि इंडियन यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, चलो मिस्टेक्स तो होते रहते हैं, तो इंसान से ही होंगे मिस्टेक्स, भगवान से थोड़ी ना होंगे। देखो ना अभी सीमा का ही देखो, कितना झूठ, कितना बनावटी, कितना सबको गंदा बोलना, कंट्री को गंदा, या जहाँ रहती है उधर गंदा, लोगों को कितना बोला, आप लोगों को तो कितना बोला, बाप रे। नया ही है ये, कभी वर्ल्ड में हमने देखा नहीं, तो देखो उसका हालत कैसा होगा। और हो गई, बट मुझे कभी कभी लगता है कि सीमा को थोड़ा पनिशमेंट होना ही चाहिए, ताकि वो लेसन सीखे और उसके कारण दूसरे लोग भी सीखे कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी कंट्री को कुछ बोलना नहीं है। लेसन सीखने के लिए सीमा को थोड़ा तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि जो उसको जो अकड़ है ना, उसकी वो अभी भी नहीं गई है। उसको बहुत वो लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं ना, तो ऐसा नहीं होता है। बुरे काम का बुरा फल मिलता है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है 100%। कभी भी नहीं होता है, क्योंकि बुराई कितना मजा लेगी, बाद में उसका तो इफेक्ट आएगा ही, तो उसका इफेक्ट आने वाला है, उसका इफेक्ट उसके बच्चों पे पड़ा, बच्चे सफर हुए आए तभी से। मुझे तो, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, हम तो खाते पीते हैं, क्या करते हैं, बट बच्चे क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं, क्या मालूम कैसे सोते हैं, क्योंकि उनको कभी भी एक आधी बार दिखा देते हैं तो कैसी शक्ल, कितने पतले हो गए हैं, सूखे। हालांकि फरहान की हाइट बढ़नी चाहिए एज ए बॉय, बट वो उतना ही दिखता है, बिकॉज उसको फूड ही नहीं मिला। नहीं तो लड़कों की हाइट तो थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिखती है, बट मेरे को फरहान छोटा ही दिखा, जब आया था उतना ही लगा मेरे को। मैं बोला और तो छोटा नहीं हो गया, हालांकि उतना ही है वो, बट हाइट बढ़ती है, बट क्योंकि फूड नहीं है बराबर, कुछ रहन सहन नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, तो कहाँ से ग्रोथ होगा बच्चों का। तो सीमा के कारण तो अपने बच्चों का उसने नुकसान किया ना खुद के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं, तो बुरे काम तो उसने भर भर के किए, और अच्छा काम एक भी नहीं किया उसने, इवन 0.5% भी नहीं किया, तो वो फल मिलना चाहिए उसको, और मिल रहा है अभी। फिर भी वो, अभी मैंने देखा तनवीर जी का लाइव, ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो वो रात को घूम रही है, ये कर रही है, और डेंगू वेंगू उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो बहाना है उसको, आपको मालूम है, सबको मालूम है, बहाना कितना बनाती है, प्रेग्नेंट हूँ, कुछ प्रेग्नेंट नहीं है वो। और डेंगू मच्छर जो काटता है ना, इतने बीमार रहते हैं फैसल जी, बेड से उठ नहीं सकते हैं। Absolutely right. Dengue is a very dangerous disease. वेरी डेंजर, वहां से उठ नहीं सकते, ये क्या इसको डेंगू वेंगू हुआ, डेंगू वाले लोग तो पूरा बदल जाते हैं शक्ल और ये सब। आपके आपके जो होते हैं ना, जो एंटी, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है, उनकी कमी हो जाती है, आपको ब्लड लगवाना पड़ता है, प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज, बहुत, और डेंगू से लोग मरते भी हैं, मालूम है ना। सही बात है। हाँ, फिर वो तो ये, इसको कहा डेंगू हुआ, कुछ डेंगू वेंगू नहीं हुआ, झूठ नंबर की एक, अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा पड़ा रहेगा तो आई डोंट नो, बच्चे का उसके कुछ नोटिस आया कि क्या, बट एनीवे वो सब ठीक है। वो सब तो अभी मोमिन सर देख रहे हैं, उससे तो पनिश करेंगे ही करेंगे, बट अभी मुझे ये बोलना है कि पाकिस्तान के सब यूट्यूबर्स बहुत अच्छे हैं, जस्ट अगर 100% में से 5% भी होता है, जस्ट इग्नोर। और ऐसा, क्योंकि हम लोग इतने प्रेशर में है ना, तो कभी कभी हो जाता है बात करने में, कुछ सोच में, तो इट्स ओके, जाने दो। इफेक्ट देखो कि 95% कितना एफर्ट डाल रहे हैं, और इंडियन भी सेम सेम 100% डाल रहे हैं, तो उनका भी अगर मिस्टेक 5% होता है तो ठीक है, वो भी इग्नोर कर दो और खुश रहो, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन बना है सबके साथ, ऑडियंस के साथ, और पाकिस्तान और इंडियन यूट्यूबर्स के साथ, तो वो ना वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि ये नया जनरेशन है, तो हम लोग तो न्यू जनरेशन वाले तो अच्छी चीजें छोड़नी चाहिए लाइफ में, ना कि पुराने लोगों की तरह। सो इसे फाइट वाइट कराना, मन में कुछ रखना नहीं, साफ हार्ट रखो और लाइफ पे आओ, और कि सबके लाइफ में जाओ, सबके लाइफ में आओ, नो प्रॉब्लम। इंसान है हम सब, हम लोग इंसान है दोनों, तो इंसान के लाइफ में हम लोग आ रहे हैं, किसी के जात के इंसान उसमें नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं, इंडियंस भी जाने चाहिए पाकिस्तान के इसमें, और पाकिस्तान भी इंडियन के इसमें आने चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान है, सबसे पहले भगवान ने इंसान बनाया, ना कि जाति और ये सब, तो इंसान के ही काम आता है, तो भगवान भी यही चाहता है कि इंसान बने रहो,
मैंने क्या सीखा है, इंसान भेजा तो इंसानियत रखो, इंसान बनो और इंसान रहो, तो हम वही रहेंगे और हम इंसान के तौर पे ही हम पाकिस्तान के लाइव में जाएंगे और इंडियन के लाइव में जाएंगे।